हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ स्कूल डॉट जयपुर। देखिए दोस्तों, बात कर ली थी हमने, कुछ नोटिस हमने देख लिए थे, है ना, लेटर्स हमने देख लिए, ईमेल देख लिए, 10th क्लास के कुछ टॉपिक्स हमने देख लिए। और मैं बार बार बोलता रहता हूं कि आप लोग समय का जो उपयोग करें, समय का दुरुपयोग ना करें। इट मीन्स मिसयूज या समय को वेस्ट ना करें। क्यों? क्योंकि अभी इस टाइम यू आर फ्री, बिल्कुल स्वतंत्र हो आप। अपने घर वाले, घर का काम यदि आप करते हो तो ठीक है, काम करके भी आप अपने पास टाइम बचता है, उस टाइम में आप पढ़ सकते हो। तो मैं आपको बार बार बोलता रहता हूं कि आप अपना क्लासें लो, 12th 11th 9 जो भी है, सभी 8th से लेकर 9 10th 11th 12th तक मैं क्लासें डाल रहा हूं और कंटिन्यू क्लासें आ रही है, तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। ठीक है, 10th क्लास और 12th क्लास वाले बच्चों को मैंने कल समीकरण समझाया था, पूरी गणित समझाई थी कि ऐसे ऐसे मार्क्स आपके आते हैं, है ना, और कहीं ना कहीं आपकी गड़बड़ी हो जाएगी। अब मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं 10th होगी, ठीक है ना, 9th 8 9 10th 11th और 12th। देखिए बच्चों, यहाँ जो दिक्कत होती है इन सभी क्लासों के अंदर, दिक्कत ये होती है कि ग्रामर के टॉपिक जो होते हैं वो ठीक है समझ में आ जाते हैं, हल्के फुल्के, है ना, आगे पीछे कर लेते हैं। बट हमें दिक्कत आती है कि सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं करना आता है। तो देखिए बच्चों, करते क्या है बच्चे अक्सर, जैसे मान लो कोई भी पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ एग्जाम में आ गया, अब उसको ट्रांसलेशन करना है, तो ट्रांसलेशन के लिए क्या करते हैं बच्चे, मतलब तुक्का मारते हैं। या तो कुछ बच्चों को तो आ जाता है, जिनको नहीं आता है तुक्का मारते हैं, या कुछ बच्चे रट लिए, है ना, यानी एक पैराग्राफ था या जो भी एक स्टोरी बोल दो या जो भी स्पीच मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है ना, उसको याद किया एज इट इज आपने लिखा। लेकिन जहां लग रहा है रटने के बाद क्या होता है, जो रटता है ना और जो समझ के करता है, मच डिफरेंस, दोनों में क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बिकॉज रटने वाला जो होगा, रटाफिकेशन में क्या होता है, रट लेता है वो, लेकिन रटने के बाद जब वो लिखता है तो मेमोरी के अंदर क्या होता है, कई बार जो रटा उसमें से कुछ बीच की लाइंस गायब हो जाती है। गायब मीन्स भूल जाता है और फिर वो लिख नहीं पाता है। अब उसके दिमाग में वो चीज आती नहीं है, एज इट इज वो लिखता है लेकिन वो 2 लाइन नहीं लिख पाता है। इट मीन्स रटने में तो ये होता है कि हमें पता नहीं चलता कहाँ गलतियां हो रही है, बस लिख लिए, रट लिए तो रट लिए बस, है ना, वो काम हमें नहीं कर। समझ के याद करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आपके सामने जो सबसे बड़ी समस्या है, उस समस्या का समाधान मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज। चाहे 8th क्लास हो, चाहे 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, स्पेशली 10th और 12th वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्यों? क्योंकि मैं इसके अंदर आपको ट्रांसलेशन का जो मेथड है वो सिखाने वाला हूं। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशन यदि आपको आता है तो आप क्या करोगे। दूसरी बात, मैं आपके लिए यदि हो सकता है स्कूल्स हमारी खुल जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज यदि थोड़ा टाइम और बढ़ता है तो मैं आपके लिए 10th और 12th वाले जो बच्चे हैं उनकी बुक्स का सॉल्यूशन भी, बुक्स भी मैं आपको अपने इस चैनल के ऊपर मैं लेके आऊंगा। तो सभी बच्चे ध्यान से सुन लो, है ना, सभी इन्फॉर्म कर देना सभी को कि बुक्स तभी पढ़ पाओगे आप, तब आप या क्वेश्चन का आंसर तभी दे पाओगे जब आपने ट्रांसलेशन वाला जो पार्ट है वो पढ़ा है। तो देखिए दोस्तों, यहां मैं आज आपके सामने ट्रांसलेशन लेके आ रहा हूं। क्या होता है ट्रांसलेशन, पता है क्या? ट्रांसलेशन का मतलब होता है ट्रांसलेट करना, यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में, हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में। अब दोनों चीज हम लेके चलेंगे यहां। दूसरी बात, यहां कुछ चीजें हैं, उन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। कुछ रूल्स है, कुछ सर्टेन रूल्स है, उन रूल्स को फॉलो करते हुए हमें आगे चलना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टेंस का जो रोल है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा टेंस का रोल है ट्रांसलेशन के अंदर। इसके अलावा मॉडल्स का भी है, वॉइस का भी है। इन तीनों पार्ट से तो बहुत कुछ आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके आप ट्रांसलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको मॉडल के ऊपर भी लेके आऊंगा, टेंस के ऊपर भी लेके आऊंगा, वॉइस के ऊपर भी लेके आऊंगा। एक ही मेथड से हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, ज्यादा कुछ हम नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन
रूल नंबर जो फर्स्ट है उसकी मैं बात करूं तो देखो क्या है। रूल नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों, पहला जो रूल है वो हमारा ये है कि यदि किसी वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते है आदि आता है तो वो किस प्रकार से उस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम कम करेंगे वो चीज हम लेके चलते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि हिंदी वाक्यों के अंत में यदि ता, ती, ते है ऐसा कुछ आता है या अपने को लगता है कि ये प्रेजेंट का है तो उसको हम इस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। चलो रूल नंबर पहला है ये। इसकी मैं बात करें तो देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है वो हम लेके चलते हैं। अब दो फॉर्मूले हम लेके चलेंगे, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है ना। एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी पॉजिटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव भी हम लेके चलेंगे, ठीक है ना। यानी पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव कैसे बनाएंगे और ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे। कोई भी वाक्य होगा तो देखिए वाक्य के अंदर क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन का जवाब हमें देना होता है तो वो या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तीन फैक्टर काम करते हैं, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। अब पॉजिटिव का इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसका कैसे बनेगा, इसका कैसा मिलेगा, ठीक है ना। ये चीज हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले मैं बात करूं, देखिए इसको छोड़ दो एक बार, पॉजिटिव यानी सकारात्मक सेंटेंस होगा, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव फॉर्मूला है। ये क्या है, पॉजिटिव फॉर्मूला है। और पॉजिटिव फॉर्मूले को हम कैसे बनाएंगे वो चीज हम लेके चल रहे हैं। इसके बाद हम बात करें, अब देखो दोस्तों ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब नेगेटिव का कैसे होगा, नेगेटिव का कैसे बनेगा देख लो। अब देखो यहां पर ये नेगेटिव है, यानी यदि किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है आ रहा है और वो सेंटेंस आपको नेगेटिव नजर आ रहा है, इट मीन्स समझ में आता है कि उसका इस प्रकार से बनाएंगे, पॉजिटिव है तो इस प्रकार से। अब इंट्रोगेटिव होगा तो सबसे पहले डू या डज सब्जेक्ट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और भी कोई ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी सेंटेंस आता है वो हम आगे लिख देंगे। सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट आता है या अदर वर्ड जो भी आता है ना, उसको हम आगे लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये चीज आपको समझ में आई नहीं आई। अब सुनो ध्यान से, अब हम सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। सेंटेंस देखिए दोस्तों, यदि हमारे सामने क्वेश्चन होगा, हम स्पोकन की भी बात कर लेते हैं, है ना, स्पोकन की भी बात कर लेते हैं कि जब हमारे सामने कोई क्वेश्चन करता है तो वो किस में करेगा, इसमें करेगा ना। लास्ट प्रेजेंट का क्वेश्चन करता है तो लास्ट में ये करेगा, ठीक है। दूसरी बात, इसको हम बोल सकते हैं एक्शंस, है ना, एक्शन वाला, यानी जो भी एक्शंस हम करते हैं उन एक्शंस को बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं, क्या आप रोजाना क्लास लेते हो, क्या आप रोजाना क्लास लेते हो, इट मीन्स थोड़ा सा हमें समझ में आया, क्लास लेते हो इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है, ती है, ते है आ रहा है लास्ट में, तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क यहां से हमें पूछा गया, इसका इंग्लिश बनाते समय क्या आप रोजाना क्लास लेते हो। अब आपके लिए यू यूज करते हैं, यू हमारा प्लूरल है, अब प्लूरल है तो डू लगाएंगे, डू यू। चलो एक बार हिंदी सेंटेंस में यहां लिख देता हूं, क्या आप रोजाना क्लास लेते हो, क्या आप रोजाना क्लास लेते हो। अब देखो इसके अंदर हमें पता चल रहा है कि हमें कुछ ना कुछ पूछ रहा है, लेते हो इट मीन्स हमें पता चला कि कुछ ना कुछ हमें पूछ रहा है। अब पूछ रहा है तो इससे है क्वेश्चन मार्क वाले से बनेगा,
तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, पहले डू या डज लगाओ। तो बताओ इसके लिए क्या लगाए, डू लगाए। क्यों? क्योंकि यू यहां पर सब्जेक्ट है, यू प्लूरल है, इस वजह से यहां पे क्या लगेगा, डू लगेगा। देखो लास्ट में क्या रहा, ते हूं, इट मींस ये इसी की पहचान है। तो पता लगा कि ये इसी की पहचान है, लेकिन हमें पता चल ये भी चला, मैं आपसे पूछूं किसको बोल रहा है, क्लास कौन लेता है, किसको क्या बात हो रही है, आपसे बात हो रही है, यानी आपको बोला जा रहा है कि क्लास आप रोजाना लेते हो क्या। तो हमें पता चला कि यू यहां सब्जेक्ट है, तो यहां पर हमें क्या करना है, यू लिखना है, ठीक है, डू यू। अब देखो यहां मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां लेना मेन वर्ब, ध्यान रखना लास्ट में जो आएगी ना मेन वर्ब वही आएगी, लास्ट में आती है मेन वर्ब में, ध्यान रखना। डू यू टेक, ठीक है। अब हमने इसकी अंग्रेजी लिख दी है ना, इंट्रोगेटिव है इसलिए क्या आएगा, ठीक है, लेना यहां मेन वर्ब है, ये लिख दिया हमने, डू यू टेक क्लास। अब ध्यान दो यहां हमने मेन वर्ब लिख दी ना, अब पीछे से लिखते आओ ऐसे, है ना, इधर तो ऐसे चलेगा, इधर ऐसे चलेगा, यानी जैसे मान लो यहां ये 1 नंबर पे है तो ये लिखा 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, ये इधर ये 1 नंबर यहां आ जाएगा, ठीक है, 2 3 4 और 5। सोचना एक बार, यहां 1 नंबर हम लिखे, हमने लिखा लेते हैं, टेक मेन वर्ब है, 2 नंबर पे क्या है, क्लास, टेक क्लास। अब ये 3 या 4 नंबर पे जो भी है डेली, तो डेली या डेली यहां पर आ जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लगाते। डू यू टेक क्लास डेली, पता समझ आया आपको, डू यू टेक क्लास डेली, क्या आप क्लास रोजाना लेते हो। ये हमारे सामने एक बन गया क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस। अब मैं आपसे इंग्लिश में, मैंने आपसे पूछा डू यू टेक क्लास डेली, क्या आप रोजाना क्लास लेते हो। आपका जवाब दो टाइप से होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यानी या तो आंसर आप पॉजिटिव सेंस में देंगे या नेगेटिव सेंस में देंगे, इसके अलावा क्या ऑप्शन होता है आप बता दीजिएगा, ठीक है। इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि या तो आप पॉजिटिव में दे दोगे या आप नेगेटिव में दे दोगे। इट मींस हमें समझ में आया कि पॉजिटिव का मतलब कि सकारात्मक सेंस में आप दोगे, या फिर आप नेगेटिव में दोगे यानी नहीं के सेंस में दोगे। तो हमें आपसे पूछा गया, यस, कुछ बच्चों ने कहा हाँ सर हम क्लास लेते हैं, तो देखिए पॉजिटिव सेंस के अंदर यस, यस सर या यस, है ना, आप पॉजिटिव के लिए यूज करते हैं, सब्जेक्ट पहले यू, यस, सॉरी अब ध्यान देना यहां पर यू। क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं इसलिए यू लगाया मैंने, बल्कि जवाब आप दोगे तो आप भी यू ही लगाओगे, नहीं, यानी आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, इट मींस आप कौन हो, मतलब आप तो अपने आप में आई हो ना, आप बोलोगे हाँ मैं क्लास लेता हूं, मैं आप बोल रहा हूं, आप बोलोगे हाँ मैं क्लास लेता हूं, तो यू को हमने किस में चेंज किया, आई में। क्यों, आई सब्जेक्ट क्या है, सॉरी आई के बाद में सब्जेक्ट लिख दिया, मेन वर्ब क्या है, टेक। क्या आई के साथ हम SEIS लगाएंगे, नहीं, क्यों, आई अपने आप में तो सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ आने वाली जो मेन वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल आती है। कैसी आती है, प्लूरल आती है। तो यहां पर प्लूरल अपने आप में प्लूरल, यानी जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है, सुनना ध्यान से, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो मेन वर्ब के साथ SEIS नहीं लगाया जाता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ SEIS लगाया जाता है। आई को हमने यहां पर प्लूरल माना है, आई को प्लूरल माना है तो आई के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके साथ SEIS का यूज नहीं होगा। एक चीज और भी बता दूं, आई अपने आप में सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ आने वाली जो मेन वर्ब है वो प्लूरल आती है, और टेक अपने आप में प्लूरल है। इट इज क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट, ओके, समझ में आ गया, एक बार चेक कर लो। अब मुझे पता है कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है, सर सिंगुलर क्या हो रहा है, प्लूरल क्या हो रहा है। अरे नालायको, सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन, सिंगुलर मीन्स एक वचन, और प्लूरल मीन्स बहुवचन। जो एक है वो सिंगुलर होता है, जो एक से अधिक है वो प्लूरल होता है। यानी जो सब्जेक्ट एक की बात हो रही है, सब्जेक्ट यदि अकेला है तो वहां पर हम सिंगुलर बोलेंगे, यदि सब्जेक्ट एक से अधिक है तो हम बोलेंगे प्लूरल। अब यहां सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट, या किसी का भी नेम। जैसे मान लो ये चौक है, सिंगुलर है, ये फैन है, इसका नेम है, सिंगुलर है, ये मोबाइल है, ठीक है ना, ये मोबाइल है, ये सिंगुलर है। अब यदि मैं इसके साथ मोबाइल्स लगा देता हूं, क्या लगा देता हूं, मोबाइल्स लगा देता हूं, तो बताइए क्या होगा, मोबाइल से लगाते ही प्लूरल हो गया। इट मीन्स अपने आप के अंदर, जैसे मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है, इट मीन्स मैं सिंगुलर हूं,
गर्ल है, गर्ल सिंगुलर है। अब इनके साथ यदि हम SEIS ऐड कर दे, जैसे गर्ल है, गर्ल सिंगुलर है, इसके साथ SEIS लगा दिया तो गर्ल्स हो गया। बॉय है, बॉय के साथ SEIS लगा दिया तो बॉयज हो गया। तो इस प्रकार से हमें ध्यान में रखना है, कर लोगे? ठीक है, इन बातों का ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां हमने देखा यस आई टेक में लेता हूं, क्या लेता हूं? क्लास लेता हूं। कब लेता हूं? डेली लेता हूं भाई साहब। तो ये तो एक बच्चे ने तो ये कहा, दूसरे बच्चे ने कहा नो नो मैं नहीं लेता हूं, नो आई डोंट टेक क्लास डेली, मैं डेली क्लास नहीं लेता हूं, मैं यूजुअली कभी कभी मैं क्लास लेता हूं, है ना। तो मैं बोलूंगा आई, कुछ बच्चों ने कहा आई डोंट टेक क्लास, आई डोंट टेक क्लास डेली, यानी मैं रोजाना क्लास नहीं लेता। 100% है ना दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत सारे ढेरों सारे एग्जाम्पल में लेके आऊंगा इसके ऊपर, और आप करोगे। और यदि आपने कंटिन्यू ट्रांसलेशन के लिए ये देख लिए ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको कि 100 कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता आपको ना। मैं आपको हिंदी से इंग्लिश सुनाना सिखाऊंगा यदि आप कंटिन्यू मेरी क्लास लेते हो तो, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। आप टाइम पास करना चाहते हो तो टाइम पास तो मेरे पास है नहीं, टाइम पास के लिए तो आप इधर उधर भटकते रहो, है ना, अपने मन में आए जो करते रहो। ठीक है, उससे मेरा कोई लेना देना वहां पर नहीं है। तो हमें समझ में आया क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है तो आंसर पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। दो प्रकार से हमने बात कर लिया। इसके बाद मैं आगे देखूं तो बताओ क्या करें। अब ये सेंटेंस मैंने आपको बताया है, इसको आप देख लो एक बार। ये फॉर्मूले आपको उतारना है एज इट इज जैसे कैसे, फिर आगे बढ़ना है। और एग्जांपल्स में आपको और बता देता हूं, आपको उनको भी ट्रांसलेट करना है। ठीक है, चलो ये उतार लेना आप। इसके बाद देखो एग्जाम्पल और दे देता हूं मैं आपको। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी प्लान कार्यक्रम है, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, यूनिवर्सल फैक्ट होता है, उनको भी हम इसी के अंदर ट्रांसलेट करते हैं। 2 और 2 4 होते हैं, है ना। मैथमेटिकल जो फैक्ट्स होते हैं उनको भी हम इसी से ट्रांसलेट करते हैं। तो इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ना है। इसके बाद मैं आपके सामने 1-2 एग्जाम्पल और लेता हूं, है ना। जैसे मैंने लिखा राजस्थान के शिक्षा मंत्री, कुछ बातें और बताऊंगा मैं आपको। राजस्थान के शिक्षा मंत्री कल जयपुर आएंगे। राजस्थान के शिक्षा मंत्री कल जयपुर आएंगे। अब देखो यहां पर हमें समझ में आया राजस्थान के शिक्षा मंत्री कल जयपुर आएंगे। तो आप बताइएगा मुझे, यहां पर हमें पता चला आएंगे, कल आ रहा है, आएंगे, इट मींस ये तो फ्यूचर है, लेकिन ये फिक्स प्लानड वर्क है, प्लान प्रोग्राम है। और जो प्लान प्रोग्राम होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। अब ध्यान देना, आप में से कुछ बच्चे, अब बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है, राजस्थान सब्जेक्ट है या शिक्षा मंत्री सब्जेक्ट है या के सब्जेक्ट है। अब कुछ बच्चों का माइंड घूम गया है, जो भी देख रहे हो, है ना, अपनी कॉपी में लिखो, चेक करो क्या है, क्या गलती है। पहले आप बनाओ, फिर बाद में मैं बनाता हूं, फिर आपको पता चलेगा कि वास्तव में ही गलती कहाँ है, हमारे से गलती कहाँ हो रही है ना, हमें कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। ये सारी चीजें आपको तभी पता चलेगी जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। राजस्थान के शिक्षा मंत्री कल जयपुर आएंगे या कल भ्रमण के लिए जयपुर आएंगे। तो देखिएगा दोस्तों, राजस्थान के शिक्षा मंत्री, अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर राजस्थान होगा सब्जेक्ट, कुछ बोल रहे हैं सर शिक्षा मंत्री होगा।
अरे नालायको, यहाँ के लगा हुआ है। के यहाँ क्या है पता है आपको? आप हिंदी में पढ़ते होंगे कारक, कर्ताने, कर्म को, करण से, ऐसा कुछ होता है ना कारक, वो कारक है ये हिंदी का। लेकिन ये कारक भाई साहब इंग्लिश में है प्रीपोजिशन हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रीपोजिशन हो जाता है। तो यहाँ हमें ये प्रीपोजिशन नजर आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, यदि आपको कहीं पर ऐसा प्रीपोजिशन या ऐसा कारक नजर आता है और दो शब्द जुड़े हुए होते हैं, कितने शब्द? 2, 3, 4, कितने भी हो सकते हैं। यदि ये जुड़े हुए होते हैं तो वहां पर जो सब्जेक्ट होगा वो दोनों होंगे, ये भी होगा और ये भी, यानी इससे जुड़ा हुआ 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे। मैंने आपको बोला था इंग्लिश हमेशा उल्टी चलती है। उल्टी का मतलब पीछे से चलती है, ये है ना। हिंदी आगे से चलती है, इंग्लिश पीछे से चलती है ना। इसकी आदत गंदी पड़ी हुई है। इट मीन्स ये पीछे से चलती है तो हम पीछे से इसको चलाएंगे, क्यों, है ना। अब एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर क्या हुआ? एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। अब देखो यहां 1 नंबर पे ये लिखा, 2 नंबर पे हमारे पास ये आएगा ऑफ, किसके? राजस्थान भाई साहब के, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, है ना। अब देखो फ्यूचर में नजर आ रहा है, लेकिन ये फिक्स्ड प्लानिंग वर्क है या प्लान प्रोग्राम है, तो ये किस में होगा? ये प्रेजेंट में ही होगा। तो यहां पर कम या विजिट्स कर दो, विजिट हो गया। अब सब्जेक्ट कैसा है? शिक्षा मंत्री एक ही है, राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर एक ही है, इट मीन सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ SEIS विजिट्स, विजिट्स कहां? जयपुर। देखो ऐसे ही तो आ रहे हैं विजिट, यहां मैंने नंबर लिखा, आएंगे या भ्रमण करेंगे। इसके बाद जयपुर आया, फिर कल आया तुम्हारो। तो बताओ यहां कोई दिक्कत है? अरे बताओ। अब इसी का क्वेश्चन हम बनाएं तो बना सकते हैं, डच एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ राजस्थान विजिट्स जयपुर टुमारो। यस, नो, जो भी है जो हम कर सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत हो तो। और कितने ही लंबे सेंटेंस ले लो, कितने ही पहाड़ जितने सेंटेंस ले लो आप, है ना, बड़े बड़े सेंटेंस ले लो, है ना, कितना ही बड़ा सेंटेंस हो, है ना, चाहे पर्वती क्यों ना जाए, सबको ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक है, छोटी मोटी बातें, घबराना नहीं है आपको, कोई बड़ी बात नहीं है, केवल समझने का फर्क है। सेंटेंस को बड़ा देखकर घबरा जाते हैं कि पता नहीं कितना बड़ा है। अरे बड़ा होगा तो क्या होगा ना, पता है ना अपने को बनाना कैसे है। बिल्कुल पहले सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट के साथ यदि आपको कारक नजर आ रहा है, कर्ता ने, क्रम को, ऐसा कुछ आ रहा है, तो उनको पीछे से जोड़ते चलो, है ना। पीछे से जैसे हमने पहले लिया शिक्षा मंत्री, फिर ऑफ की इंग्लिश, फिर राजस्थान की इंग्लिश, ऐसे हम बनाएंगे। और भी मैं एग्जाम्पल आपके सामने लेके आऊंगा। इसके साथ ही हम इसका एक सेंटेंस और लेते हैं, देखो इसी का लेते हैं सेकंड टाइप। अब देखो यदि किसी सेंटेंस के अंदर या किसी सेंटेंस के लास्ट में जाता है, जाती है, जाते हैं आदि, या इसका पेसिव आपको नजर आता है, पेसिव आपको सुनने आता है, तो कैसे बनाएंगे, इस चीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। थोड़ा सा ठीक है। अब देखो यहां पर हमें थोड़ा सा कुछ समझ में आया। पिछले वाले सेंटेंस में मैं बोलूं मैं रोजाना क्लास लेता हूं, अरे मैं रोजाना क्लास लेता हूं, मैं आपसे पूछूं सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर? अरे मैं ही तो है, मैं सब्जेक्ट है, फिर क्लास लेने वाला कौन है? मैं ही है। इट मीन्स हमें समझ में आया कि जो काम वाईफाई ऑन करके और अपलोडिंग में लगा देना आप वाला ये वीडियो क्लास होने के बाद में, ठीक है? ठीक, चलो देखो, तो हमें समझ में आया कि कोई काम आई खुद एक्टिव है,
सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, इट मीन्स समझ में आया कि वो एक्टिव सेंटेंस है। राम खाना खाता है, कुछ सेंटेंस में देता हूं आपको। राम खाना खाता है, बताओ खाना कौन खाता है? राम खाता है। अब राम खाता है तो राम इज सब्जेक्ट है, इट मीन्स ये सेंटेंस एक्टिव है। सीता फल तोड़ती है, फल कौन तोड़ता है? सीता तोड़ती। अरे सीता फल तोड़ती है, सीता फल तोड़ती है, तो बताओ क्या हुआ? काम करने वाला कौन है? सीताई तो है। अब सीताई है तो वो सेंटेंस एक्टिव हो गया। लेकिन मैं आपको ये बोलूं, फल सीता के द्वारा तोड़े जाते हैं, फल सीता के द्वारा तोड़े जाते हैं। बताइएगा दोस्तों, यहां पर फल सीता तोड़ती है या सीता के द्वारा तोड़े जाते हैं? अब देखो यहां सब्जेक्ट क्या है? फल है ना? सब्जेक्ट क्या है? फल है। क्या सब्जेक्ट खुद टूट रहा है क्या? नहीं, खुद काम कर रहा है क्या? फल अपने आप ही टूट के आ रहा है क्या? या फल टूट के सीता के हाथ में आ गया, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, यानी ये काम खुद नहीं कर रहा है। सब्जेक्ट यदि किसी सेंटेंस के अंदर काम नहीं करता है तो वो सेंटेंस पैसिव होता है। एक और ले लो, क्लास मेरे द्वारा ली जाती है, क्लास मेरे द्वारा ली जाती है। अब बताइएगा मुझे, कौन लेता है क्लास? मेरे द्वारा। किसके द्वारा? मेरे द्वारा। लेकिन यहां सब्जेक्ट कौन है? क्लास है। क्या क्लास खुद अपने आप ले रही है क्या? नहीं। इट मीन्स जो सब्जेक्ट यदि काम नहीं करता है, सब्जेक्ट खुद अब काम नहीं कर सकता है, ऑब्जेक्ट के द्वारा काम किया जा रहा है, इट मीन्स वो सेंटेंस पैसिव है। और 101% आपके ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे हिंदी से इंग्लिश या हिंदी वाले सेंटेंस आपके सामने 10th और 12th और 11th वाले बच्चे या जो 9th वाले बच्चे इनके सामने आते हैं और आप खुद बोलोगे कि हाँ सर ऐसे एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं और ऐसे वास्तव में पूछे जाते हैं, उनकी ट्रांसलेशन आपको आनी चाहिए। चलो अब देखो यार, दूसरी बात इनकी जो पहचान होती है वो ये होती है, यदि किसी वाक्य के अंत में जाता है, जाती है, जाते ऐसा कुछ आता है लास्ट में, तो और सब्जेक्ट खुद एक्टिव नहीं होता है, पैसिव होता है। पैसिव का मतलब निष्क्रिय, पैसिव होता है, तो उसको बनाने का जो तरीका होगा उसका फॉर्मूला मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। वो फॉर्मूला, वो राज, वो सीक्रेट आपको मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट भाई साहब को वहां पर लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे इज, आर, एम लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। भाई साहब की जरूरत पड़ेगी तो बाई लिखेंगे और ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे। सबसे पहले यहां फल है तो फ्रूट्स, अब फ्रूट्स प्लूरल है तो क्या आएगा? आर। तोड़ना मेन वर्ब है तो प्लक, प्लक की थर्ड फॉर्म प्लक्ड के द्वारा आ रहा है, इट मीन्स बाई लगा देंगे। किसके द्वारा? सीता के द्वारा। तो बताओ क्या होगा? फ्रूट्स आर प्लक्ड बाई सीता, फ्रूट्स आर प्लक्ड बाई सीता, फ्रूट्स आर प्लक्ड बाई सीता। तो इस प्रकार से हमें ध्यान में रखना है। ये आज की क्लास हमारी ट्रांसलेशन के ऊपर थी, ये हमारी पहली क्लास थी। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, सभी बच्चे, जो बच्चे क्लास ले रहे हैं वो अपने दोस्तों को बताएं कि ये क्लास एक बहुत ही शानदार क्लास है सभी बच्चों के लिए, स्पेशली बोर्ड क्लासेज के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डिमांड करते हैं कि सर हमें ट्रांसलेट करना सिखाओ, ट्रांसलेट करना सिखाओ। तो वो इंतजार आपका खत्म हो गया है। आज मैंने ये क्लास आपके लिए लाई है, ऐसे ही कंटिन्यू हमारी क्लासेस चलती रहेगी। तो देखिए दोस्तों, इसको आप देखना ना भूलें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों को शेयर करें, तभी मजा आएगा। मैं ना जैसे जितने ज्यादा लाइक्स, जितने ज्यादा व्यूज, जितने ज्यादा ना सब्सक्राइबर्स होंगे उतना ही ज्यादा हमें मजा आएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर से हमारी मुलाकात होगी कल इसी टॉपिक के ऊपर। थैंक यू।